चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनव रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाए अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में निरंतर जुड़ैया, जुड़ के कथा कहैया आओ दूसरों ला जोड़ के ये राम कथा में लगैया हमार विप्र वृंद जी और साथ ही हमारे संत जन और जतका जन जुड़े हुए है ऑनलाइन लिंक में सबके श्री चरण में मोर तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार हो। आदरणीय पटेल जी ला साधुवाद जिन निरंतर राम कथा ला चाहे वो कोरोना काल होए चाहे कोरोना काल मत हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो हर स्थिति में राम कथा निरंतर चलावत। हमारे पूज्य दीदी माँ एक बात बढ़िया कहें बोले सब बंद हो जाए लेकिन राम कथा बंद नहीं होना चाहिए। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण है काबर हम नंदनी अहिवारा में पहली दिन जब पंडाल में अतका वर्षा हुई तो करा गिरीश ये सब कौन करे रामायण ला रखबो समझ में नहीं आते। तो दीदी माँ कही कि कुछ भी होए राम कथा होना चाहिए। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण श्री राम कथा सत्संग लिंग जिन में हमारे पटेल भैया निरंतर एला जीवित रखे। आज के वक्ता में हमार आदरणीय नमेश महाराज जी जिन जुड़ने पे सादर प्रणाम। और पूर्व होकर पहली वक्ता के रूप में हमार आदरणीय हमार सारा डी वाले महाराज जी और बीच में बढ़िया अपन समन्वय कैसे गंभीरता और कैसे सब कुछ का बात ला कैसे हमार भाव देवैया वो नवधा भक्ति के बात ला पुनः रखैया श्रद्धे पीलाराम शर्मा जी तो सबके श्री चरण में बहुत दिन बाद आज ये लिंक से जुड़े हों तो सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ। और सही था जुड़ भी नहीं जब पात रहे मैं और कई दिन एती तेती वैसे ये मोर सौभाग्य है
कि जिन दिन 35 दिन के यात्रा के बाद भी मैं आया, तो ओखर बाद मैं वो दिन भी केवल प्रणाम करें अपन घर में आके मुहाटी में एक बार राम कथा पढ़े पर डोंगरिया गए। और वो दिन सर्दी खांसी अतकर इसकी बोल नहीं सके, लेकिन राम कथा हम जाबे नहीं, तब पता नहीं बहुत बीमारी अपने अपन कर जाते शुरू हो जाते। तो एक कथा से निरंतर जुड़े सचमुच हम ऐसे लगता है कि नहीं जुड़ पाए, नहीं मिली इस कथा, तो तेखर से निरंतर कथा मिलना चाहिए। अवेला आप मन देवता पुनः नमन निवेदित करत। अब आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रत्येक कांड के अंत में ओकर फल श्रुति देते कि वो कांड के फल श्रुति का है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये जब अरण्य कांड के फल श्रुति 46 ख में जब देते तो एक अलग तरह के लगते समाज के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे दीप शिखा समयुति तन मन जन हो सी पतंग अब भजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि दीप शिखा समयुति तन, युवती के तन है वो युवती जिन जवान है, युवा है, वो युवती के तन कैसन है? तो तुलसीदास जी के दीप शिखा के समान है। केवल दिया नहीं, दिया के लौ के समान है, अक्का चमक। और कहन मन जन हो सी पतंग। अब तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखे तो ये मेरे जब बात है तो वो कही जिन रामचरितमानस भी अपन मनेल कथा सुनाते, वो तुलसीदास जी महाराज फिर से एक बात की बोले संत समाज के बीच कहते, लेकिन कोनो पूछिन कथा कौन ला सुनावत है? तो अपन मन ला कथा सुनाने वाले तुलसीदास जी महाराज आज कहते स्पष्ट करो, कहते मन जन हो सी पतंग। अरण्य कांड में कही हे मन से पतंगा मत बन, ये मोर विनम्र निवेदन है। मन जन अब पढ़वे बढ़िया लगते, वे कल पढ़त रहे झाल भाई जब ये संकेत हमारे ओकर बीच हुई तब दीप शिखा सम युति जन। अब एक बात की तुलसीदास जी के युति तन मन, फिर लिखे मन जनी, मन जनी ओसी पतंग ते पतंग मत हो गए मल्ल कहिस। और फिर कहिस भज ही राम तज काम। दूसरा धाले में बोले दू चीज ला हम त्यागेल किस और दू चीज ला ग्रहण करेल किस, दू चीज ला रखेल किस। मन तुलसीदास जी कहते भज ही राम, बोले राम के भजन करना है। अब आखिरी में लिखे कर ही सदा सत्संग, हमेशा सत्संग करना है। लेकिन बीच में कही का दो चीज ला त्यागना है, और वो त्यागे कैसे कि सजी काम मद, बोले काम और मद ला का करना है, त्यागना है, तभी जीवन सार्थक, अन्यथा सार्थक नहीं। आओ एक कथा के प्रसंग पर थोड़ा चर्चा करबो। वैसे नारी मन के सौंदर्यता, युवती मन के सुंदरता, छत्तीसगढ़ी में कहा तो मोटियारी मन के खूबसूरती सुंदरता ऊपर एक से एक कविता लिखे गए हैं। अब कवि मन के मन बिल्कुल मानने वाला नहीं है कि नारी मन कतका सुंदर है। एक से कहा कबू कबू लगते मन सुंदर बोल लेथन, सुंदर दिखथन, तो शायद हमार मन माँ अत्यंत सुंदर है, तेखर हम सुंदर, शायद ये हमार भारतीय संस्कृति है, यह सुंदरता के भी पूजा करे जाती। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक शब्द जब लिख देते कि दीप शिखा सम युति तन, युति के तन दीप के लौ के दिया के लौ के समान, ऐसे किस नहीं तो लोगन नर्मल लगी कि दिया के लौ के समान कहीं नारी जाति के सुंदरता है। ये तुलना कर रही है, बिल्कुल नारी के ऊपर सही बात नहीं बैठाते ऐसे लगी। लेकिन मैं आप सबके ध्यान चाहूं, बोले ये गौरी पूजन पर जब पहुंचते कौन है तो कहे श्री सीता जी है। अब वहां जब वंदना करते दोबारा काखर माँ गौरी के, तो तुलसीदास जी बढ़िया लेकिन जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, और जगत
जननी दामनी दुति गाता, जगत जननी दामनी दुति गाता। बोले कैसे है? जैसे बिजली के चमक से श्री पार्वती जी की सुंदरता है, वो में की पार्वती के सुंदरता बिजली के चमक के समान दुति गाता। जी जी। और ये देखो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, दीप शिखा समयुक्त तन, नारी के तन है दीप शिखा के समान, लौ के समान। तो कहीं लोगन मन लगते कि ये है उचित नहीं है, लेकिन हमारे पूज्यपाद किंकर जी महाराज एक बात की, तुलसीदास जी महाराज के ऊपर ये दोहा न लिखे के बाद वही आदमी उंगली उठा सकते तुलसीदास जी या मानस के बारे में नहीं जाने। काबर शायद दूसरा चीज वो कही सकत रही कि नहीं फलाना के समान सुंदर जी से चर्चा करता कि नारी के नाक है तेने तोता के चोंच के समान है, ओंठ कुंदरू के बिल्कुल पाके कुंदरी का ओकर ओंठ है, बाल है तेन सुनहरी बोले काली नागिन का चमकत है, और हिरनी का आंख है, और चलई कैसा है नारी के करीबर गामनी बोले हाथी से चाल है। ये सब कई ठन उदाहरण देते, लेकिन सबो मिला के एक साथ उदाहरण दे कि माई लोग इन मन कते खूबसूरत है। तो तुलसीदास जी लिखे दीप शिखा समयुति तन। तो एक जन कहे कि ये है नारी के ऊपर जन बात कहे थे ना, ओकर सम्मान में कहे है, अपमान न है। काबर तुलसीदास जी ये अर्धाली स्पष्ट करते, रामायण में दीप शिखा शब्द 3 बार आता है। जी 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 3 जगह थे, और 3 जगह हम कैसे, पहली जगह कौन से बात आते तो याद कर बे, तो झिल्ली है ये शब्द ला चुपती तन मन जन होती पतंग, और भज हे राम तज काम मत करी सदा सत्संग एमा। लेकिन पुष्प वाटिका प्रसंग में पहली नंबर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन जैन समय श्री सीता जी गौरी पूजन जन्नी पठाई पुष्प वाटिका में आते, और पुष्प वाटिका में कई घटना घटते। जब कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। बोले जब बोले ये गहना मन के आभूषण के आवाज जब भगवान के कान तक पहुंचे तो लगते ये कोई बहुत सुंदरता के भाव है। मनसा विश्व विजय ठक्किन्नी, बोले काम हम और ऊपर आक्रमण करते, लेकिन चर्चा काखर ऊपर करी सो काखर ऊपर करी, तो बोले चर्चा हमारे लक्ष्मण वैराग्य के पास करी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन फिर भगवान राघवेंद्र सरकार ओखर से बात करते थे कि तात जनक तनया सोई, लक्ष्मण में बोलत की थे कहा कि सो कि धनुष यज्ञ जे कारण होई। सुनता हे तात ये धनुष यज्ञ एकरे कारण होते, ये जनक के तनया है, ओखर बेटी है, काबर की सोई। तो एक जन बढ़िया कहे राजा जनक है वो ज्ञानी है, और ये ज्ञान है वो सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य की किरण। अब एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सूर्य के भी नजदीक यदि संपाति जाही तो कर पंख जरते, लेकिन सूर्य के किरण में पूरा जीवन चलते। ये कहे जाए यदि सूर्य या सौर ऊर्जा ना हो तो संसार का कोई जीव इस संसार में नहीं रह सकता। तो कुल मिला के विदेह नगर में राजा जनक के चर्चा, ओकर कन्या ओकर बेटी के तो के वो विदेह राज, अब ये कौन है तो केन वैदेही है, और एकर तुलसीदास जी महाराज लिखे और स्पष्ट करत के थे ये ओखरे बेटी है। जैसे वो ज्ञान ओखर अंदर है वैसे कुछ भाव एखर अंदर है, और ये बताना चाहते सुन। बोले का है तो गोस्वामी तुलसी बढ़िया लिखते कि तुलसीदास जी पूछे श्री सीता जी भी बहुत सुंदर है ना, एकर कुछ सुंदरता के वर्णन करना पुष्प वाटिका में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कि मैं पूरा खोजा था, सब उपमा करी रहे हो जुठारी, और कही पट तरह विदेह कुमारी। बोले देहधारी होती ना, देखकर सुंदरता के वर्णन करते हैं, ये तो विदेह है ना, तो ये किस वैदेही के मैं सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोनो कहें भाई कुछ तो कह फिर लिखी वो का कि सुंदरता का सुंदर करई, फिर लिखे छबिगिरी दीप सिखा जनु बरी, छबिगिरी दीप सिखा जनु पर सुंदर ला भी
सुंदर करने वाली है श्री सीता जी। फिर लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करत की थे कि ये तो है, लेकिन यू कोने दीप सिखाए। देख, वहां भी दीप सीखा अरण्य कांड में, बाल कांड में भी पुष्पवाटिका प्रसंग में दीप सीखा। और एक हर बाद यदि चलबे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान दीपक प्रसंग में एक लाजवाब बात बढ़िया लिखे हैं। बोले कैसे? तो कहीन ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंदियो कीर मरकट की नाई। ये सब ये जब ग्रंथि पर जो थे तो ग्रंथि ल भी वो गांठ ल छोरे बर भी एक अंजोर के जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। तो का करने लगी तो ओकर बर ज्ञान दीपक जलाने लगी। तो अस्मित वृत्ति अखंडा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित और दीप सिखा सोई परम प्रजंटा। ओम दीप सिखा के तो कुल मिला के पूज्यपाद हमारे सदगुरुदेव एक बात की थे, श्री सीता जी दीप सिखा के ये भक्ति वाले मामला है। और ये अरण्य कांड में दीप सिखा समयुति तन की ये माया वाले मामला है। और उत्तर कांड में जिन की कौन वाले मामला है? ज्ञान वाले मामले, भक्ति योग ज्ञान योग। लेकिन ये बीच में माया का अरण्य कांड में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकर से यहाँ एकर से बहुत जरूरी रही से मैं ध्यान चाहूं एकर से जरूरी रही से कि यही कांड हरे जहाँ सूर्पणखा आते और वो हरे अविद्या माया। और वो अविद्या माया के कारण ही अरण्य कांड में श्री सीता जी के हरण होते। और श्री सीता जी के हरण ये सूर्पणखा के कारण ही महाराज रावण करते। तो इसमें दोनों हैं, कौन कौन? तो कि सूर्पणखा है जिन अविद्या माया है और श्री सीता जी थे ना विद्या माया है। और एक से तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया कैसे बोले कैसे? तो कहीं वहां बतावत कैसे कि जब दीपक है तब दीपक में दो चीज है, एक ताप है, गर्मी है, उष्मा है, और दूसरा वो मेरे का है प्रकाश है। तो कहीं आखिर दीप शिखा से तुलना काबर करेंगे? तो किंकर जी एक बात बढ़िया कीजिए ना, मैं ध्यान चाहूं। बोले दुनिया में आज भी कोई पवित्र है, अग्निदेव पवित्र है। एक से याद करो, मितान बताएगी इस नहीं तो दोनों के बीच में पावक साखी दे करी जो रिप्रीति दृढ़ाई। बोले वहां जीव और ब्रह्म के बीच में संत जब मितानी बदाते तो वहां भी पावक साखी दे करे। आज भी जब विवाह होते तो सबसे बड़े कारोबार जिन हवन के कारोबार जिन करे जाते नहीं वो अग्नि द्वारा ही होते, पावक द्वारा। माने आज भी आगे के ऊपर लोगन का भरोसा है। अब एक चीज मैं ध्यान चाहूं, ये अग्नि है शेखर खोज यदि विश्व में हो है तो हमारे महाराज जी कहे माने इतिहास के दृष्टि में देखो तो संसार में अग्नि के खोज हो है तो केवल भारत में हो, इंडिया में हो है। तो ज्ञान के खोज यदि हो है तो यह हो है। और नारी के सम्मान जब का भारत में है शायद विश्व में कोनो जगह नहीं है। अब एक से गोस्वामी तुलसीदास जी कहें दीप शिखा समयुति तन मन जन हो सी पतंग। और किस यदि सुंदरता है भाई लोग इनमें तो वो मैं एक बात कही, मन जन होती पतंग के मतक पतंग मन बन गए। दिया है तो दिया में कही से पतंगा है नहीं तो पतंगल के से काम कर ते प्रकाश में रही के का कर सकत है कि अपन जिंदगी चला सकत। तो ये आकर्षण है तेन काम के आकर्षण है। हमारे महाराज जी बढ़िया शब्द है, काम के आकर्षण है। और एक से कहीं यदि ये काम के आकर्षण है राम के तरफ हो जाए तब मतलब पतंगा मत बनाता। एक सबसे बढ़िया उदाहरण दो जगह मूल याद आते। एक तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जेकर विवेक ऐसा रही से जेकर गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले विदेश जब गिस और विदेश गिस तो गठिला बदन और जैसे युवती वैसने खूबसूरत वैसने हमार जवान हमार युवा विवेकानंद जी महाराज जी एकदम सुंदर। और वो सुंदर ला जब देखिस ना तो एक नारी मोहित हो गई और नारी मोहित होके निवेदन करते प्रस्ताव करते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। स्वामी जी युवती पूछिस कि आप विवाह क्यों करना चाह रही हूँ मुझसे? तो बोले आप जैसे ही विवेकवान और आप जैसे ही सुंदर मैं बेटा पाना चाहती हूँ।
बोले संतान पाना चाहती हूँ। तो बोले ओमा कहे का जरूरत है? बोले का आप मोर माता जी हो, मैं आपके संतान हो, समस्या खत्म हो गए, अब विवाह करे कोई जरूरत नहीं है, आप मानता हो? तो ऐसा मल्ल पतंग नहीं बनाने वाला तो विवेकवान हुई तो उन्हें हुई, अन्यथा मल्ल पतंग बना सकते है दोनों तरफ से। ये नारी देख वैसे सुरपनखा है, तेन राम ला अपन बनाना चाहते और जीव ईश्वर मिल गए तो अपन बना लेना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन सुरपनखा जब जिस तो अपन प्रस्ताव रखे, रुचि रूप धरि प्रभु वहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। प्रस्ताव रखे। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार एक बढ़िया सूत्र देते, ये मेरे के सूत्र भर में चर्चा करूं, एती तेती चर्चा नहीं कराऊं। ये बोले कौन है, मैं अपन शैली में कहता हूँ, ये कौन है? सुरपनखा माया है जी। और श्री सीता जी वो मेरे बैठे थे ना, महामाया है। यहू दीप सिखाए, यहू दीप सिखाए, और ये दीप सिखा समयुतितन अभिग्रह दीप सिखा जनु बरी, ये दोनों में। और एक बात जब भगवान राम मेरे प्रस्ताव रखे नहीं तो भगवान राम कहा करते सूत्र समाज के लिए, सीता ही कहा ही प्रभु बाता आहई कुमार जाकर गा रोज। बोले कौन है? बोले सीता ही सीता ढल न देखी, भगवान राम सुरपनखा ढल नहीं देखी। बोले युक्ति के तन है तेन का है, तो कि दीप सिखा सम युति तन, और मन जन हो सी पतंग, मल्ल पतंग का मत बना। भगवान राम देखे श्री सीता जी तरफ बोला, श्री सुरपनखा पूछिस ये तो बता, बात मैं करता हूँ, प्रस्ताव मैं रखता हूँ, लेकिन ते ओखट ढल कैसे देख के बात करता है? तो कि रामायण में सबसे यदि सुंदर है, सुंदरता कहा सुंदर करी, छवि गिरी दीप सिखा जन बरी, तेन कौन जानता है? ये श्री सीता जी है। और एक भक्ति ला देखे के बाद, विद्या माया ला देखे के बाद अविद्या माया देखे की जरूरत नहीं है। और मैं छत्तीसगढ़ी में कहा हूँ तो एक बात बढ़िया कहते, कहा कहते? बोले का एक ये ओरिजिनल सोना है 24 कैरेट वाले, और यह सोन पानी पियाए वाले गहना है। तो ये कब सोन पानी वाले उधर देते का ठिकाना नहीं है। लेकिन कहे एक बात बढ़िया कहे, दीप सिखा समयुति तन, बोले पतंगा आके ओमा झपा के अपन प्राण ल दे देते, माने यही काय काम तो जागते आकर्षण है, लेकिन वो आलिंगन करना चाहते, वो खर से अपन जीवन ला संवारना नहीं चाहे। और एक आलिंगन करे बर का होते तो कैसे काम है, और वही वासनाएं जन ओमा जाते ओकर तीर में। अब एक से प्रकाश में नहीं लेवाए, वो अग्नि में जाके झपा के वो पतंगा हम मर जाते। एक जन के मन जन हो सी पतंग, तो तुलसीदास जी के मन जन हो सी पतंग ते पतंग मत बन, एक से ओकर उपयोग कर प्रकाश ले। दूसरा महाराज जी बढ़िया दृष्टांत दें, और वो बढ़िया दृष्टांत एक से जब पतंगा मन अभी वर्तमान में एक दिया जला रिबे, और जब 72 कीड़ा मन आके झपाथे छत्तीसगढ़ी में सहज में, तो वो दिया तक बुझा जाते और पतंगा तक मर जाते, अपन आप लोग बचा भी नहीं सके और दिया भी बुझा देते। तो किस वो नारी के भी अपमान करते समाज में, और एक कोई मतलब नहीं। बोले फिर एक बात याद आते महाराज जी, एक बात बढ़िया कहते हैं, बोले यदि नारी के सम्मान जब समाज में हुई तो वो समाज अलग हुई। ये नारी के पूजा होते, वहाँ देवता भी निवास करते, सब बात आप सब जाना था। लेकिन मोल वो बात शिवाजी के शायद ऐसे मोल याद आते, श्रद्धे पीला महाराज जी जानी मोल पूरा याद नहीं आते। एक से कहा था, बोले वो समय के बाद युद्ध में जब जीत गए तो कहीं कोनो एक खूबसूरत राजा के लड़की लाते हो जीते हुए, और जब लईस की थे नहीं तो जब वो सामने लईस और पालकी लई से खोलिस के थे नहीं, तो कि ये अत्यंत सुंदर अत्यंत खूबसूरत, तो किस लोगन मन लगी कि ये आकर्षण है काम है। लेकिन याद करबे काम ला त्याग कैसे करते हो, ओखरे होते कि अत्यंत सुंदर है, काश ऐसने मोर माँ कहीं सुंदर होती तो महू इसमें सुंदर होते हैं। अब माँ के यदि नारी के सम्मान एक स्थिति होए तो हमारे महाराज जी के बोले भगवान राघवेंद्र सरकार
समाज में नारी के कैसे कैसे सम्मान करते थे, बहुत तकन देखे मिलते। लेकिन एक बात कही के पूरा कर दो मैं, बोले कैसे शूर्पणखा पाना चाहते राम ला, लेकिन याद कर बे एक नारी माने रावण कौन ला पाना चाहते, सीता ला पाना चाहते, लेकिन याद कर बे राम ला मार के। और शूर्पणखा है ना कौन ला पाना चाहते, राम ला, लेकिन कौन ला मार के। ये समस्या है समाज के, एक नारी दूसरा नारी मार के बोल पाना चाहते, लेकिन ऐसा में दोनों न रावण ला मिले और न वो शूर्पणखा मिले, न रावण ला श्री सीता जी मिले और न वो मिले। एक बात याद आते श्रद्धे तिले महाराज जी देख, बोले कभी कोनो प्रश्न करे रही से कि महाभारत के द्रौपदी तेजस्विनी है और के श्री सीता जी है थे ना, ये मूल लगते कि सामान्य नारी की तरह यहाँ दिखते, ओमा वो तेजस्विता नहीं दिखाए जैन ओमा है। लेकिन महाराज जी बढ़िया वो बात आपकी था, बोले जैन समय कौन, बोले पावक मह तुम करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब अग्नि में प्रवेश कराते तो अग्नि में प्रवेश कराते माने कहा, बोले यदि श्री सीता जी नहीं चाहती तो रावण मारे नहीं जाती, ये जगत जननी माता है, अपन बेटल कबो वो कोनो मरवाने वाली नहीं है। लेकिन याद कर बे जब कोई नारी के समाज में सम्मान नहीं होए और मन जब पतंगा बन जाते, तो याद कर बे यही श्री सीता जी के कारण ही तो जब लंका में श्री सीता जी के हरण करके लेते तो लंका के पूरा राक्षस मन पतंगा सब झपा झपा के एक एक करके मर जाते। लेकिन वो भक्ति के, वो शांति के, वो शक्ति के, वो लक्ष्मी के लंका वाले मन उपयोग सदुपयोग नहीं कर सके। तेकर से निवेदन है, दीप शिखा समयुति तन मन जनी हो सी पतंग। तुलसीदास जी महाराज जकरे से केस शूर्पणखा के मन रावण के मन कैसे हो गए से रावण के मन पतंगा सन। और ये प्रसंग कौन में तुरंत लिखेगी, मैं ध्यान चाहूं, बोले कब, बोले नारद जी महाराज के प्रसंग जब यहाँ आते और नारद जी महाराज केस में शादी करना चाहते रहते हैं, शादी नहीं करन दे, और जब शादी नहीं करो किसी का शादी करवा दे, जब आके अपन प्रश्न भगवान राम में रखते नहीं और वही प्रसंग जब समाप्त होते तो लास्ट में ये प्रसंग आते। और एक से दो बात बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक लेकिन काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी तीन महु अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। एक एक ये दो शब्द लिखते तुलसीदास जी महाराज नीचे में, बोले दो चीज ला त्यागना है और दो चीज ला ग्रहण करना है, ये दो समस्या है और दो समाधान। बोले कैसे, तो कैसे राम एक भज ही राम तज काम मद कर ही सदा सत्संग। हमारे महाराज जी किंकर जी विलक्षण व्याख्या करते हैं, बोले एक काम करो कि भजन करबे नहीं तो काम समाप्त हो जाए, काम छूट जाए, राम में मन लगा होगा पूरा। और सत्संग यदि कर ही सदा सत्संग, तुलसीदास जी महाराज लिखे सत्संग ला निरंतर करना है और सत्संग निरंतर चलत रही नहीं तो स्पष्ट करिस तो जीवन के का समाप्त हो जाए, मद है तेन समाप्त हो जाए। और ये दोनों बार बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण दी कि मैं एक से कहिन रावण जब सीता की हरण करिस ना, तो ये मेरे एक शब्द बढ़िया लिखे थे वो धुरंधर जी संग वो समय बात चले रहा, बात याद आवत रहा है। बोले रावण विभीषण के कौन रास्ता समझावत था, बोले कौन रास्ता में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कौन रास्ता समझाता है, नरक वाले रास्ता समझावत है रावण। लेकिन रावण ने बात समझ में नहीं, काम पहली एक थी तुलसीदास जी महाराज नहीं सबसे पहली काला लिख दी मालूम, दोनों अलग अलग करके बीच में करके लिख दी, एक से भज ही राम तजी काम मत। एक से नारी के सुंदरता है तेला भक्ति परक होना चाहिए। और यदि भगवान वाले मामलों में ही दो जन के उदाहरण देन हम उसमें, और एक से कहीं रामचरित मानस में याद रखबे, ये दोनों कबू कबू कहता नहीं तो मोल हंसी तक आ जाते, नारद जी वाले प्रसंग में तक और हमारे भगवान राम वाले में तक शूर्पणखा प्रयास कर संग शादी कर ले गई के, लेकिन राम और लक्ष्मण लोग घर से कोई लेना देना नहीं, ये हरे का बोले यही विडम्बना है।
वो लड़का चाहत नहीं है लेकिन ये शादी करना चाहत है, एक तरफा प्रेम। और वह नारद जी महाराज ये लड़का चाहते शादी करना और वो विश्व मोहनी वो डल झांक के तक नहीं देखा थे, माने कहा है कि ये एक तरफा प्रेम है। और जब एक तरफा रही तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये पतंगा संग झपाक मरबे अन्यथा बचने वाला नहीं है, घटना कुछ न कुछ हो ही। शेखर से थी अपन आप लोग बचाना है तो एक काम कर, भज ही राम तज काम मत। काम और काम से ही संसार और सृष्टि की उत्पत्ति, सात तीन यति प्रबल कर काम क्रोध और लोभ, ये माने राक्षस के रूप में काम लले थे। उत्तरकांड में भी काम ही नारी, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे लास्ट में फिर लिखे काम ही नारी प्यारी जी में, उत्तरकांड काम ही नारी प्यारी जी में लोभ ही प्री जी में दाम और तिमी रघुनाथ निरंतर प्री लागो मोहिरा। काम यदि राम की ओर हो जाए, जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम नहीं तहाँ काम, और रवि रजनी न रह सके दोनों एक ही ठाम। देख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये भजन कैसे, भजन से काम के नष्ट हो ही। तो हमारे गुरु जी एक जन बढ़िया कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। एक रहे तुलसीदास जी महाराज के ये आचरण से संबंधित है भजन, केवल एक गला से गाय के नहीं, पेट से भाग जाए के नहीं। एक रहे गोस्वामी तुलसीदास के भीतर पाए वाले अंतःकरण के भावला किस एक रहे मन जन होशी मल्ल पतंगा मत बना। और एक रहे तुलसीदास जी अपन मन ल मना थे और पतंगा मत बने, और ऐसे कही के वो प्रयास करी और भजन निरंतर। रावण कहते थे काबर मालूम की थे कि मोर जीवन में सब होई लेकिन तामस तामस तन नहीं कछ भजन न आई, ये तामस तन में मोर कबू भजन होने वाला नहीं है। तो कहीं भजन होने वाला नहीं है तो काम तो छोड़ने वाला नहीं है, और काम तो बचाने वाला नहीं है, वो कर सकते मारे जाते। एक दिखे दुनिया में तरना है बाहर में थे गिरित हो बरु सिक्ता ते बरु तेल अभिन हरि भजन न बहुत तरिया सिद्धांत सफेद, और कर ही सदा सत्संग मोहांध लभी समाप्त करे के अंधकार समाप्त हो जाए। बोला तो फिर कवि कालिदास जी महाराज के याद आते। कवि कालिदास जी महाराज भी जब उपयोग करिस नहीं तो दीप शिखा शब्द के उपयोग करते नारी की सुंदरता पर। और इंदुमती अति सुंदर, बोले कैसे सभा लगे राजा मन के, और जब वहां निकलिस नहीं तो जैसे श्री सीता जी है इन कौन है तो याद रखो सीता जी के दो भूमिका, एक विदेह नगर में भूमिका और दूसरा देह नगर लंका में भूमिका। विदेह नगर में भूमिका है जी वो कर सम्मान होते और प्रकाश फिरत फुलवाई और प्रकाश लही लेके विदेह नगर वाले मन राम ला पा जाते भगवान ला पा जाते, याद रख दो। और ये देह नगर वाले रावण है श्री सीता जी के हरण करके लेते तब पूरा के पूरा मारे जाते। तो श्री सीता जी दीप शिखा है तो यह प्रकाश के उपयोग होते, अब वहां प्रकाश के नहीं वहां झपाए वाले होते, पतंगा मल्ल पतंग बना के रावण ऐसा करते थे पूरा सबके सब मारे जाते। देख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लास्ट में बात ला स्पष्ट करत कहते दीप शिखा सम युति तन मन जन हो सी पतंग भजे राम तज काम मत कर ही सदा सत्संग। और सत्संग यदि आपके जीवन में है तो मद समाप्त हो जाए। अब एक रहे थे मद में आदमी है, नशा में आदमी है झपा जाते, वो बचने वाला नहीं है। वो कर से बचना है तो सबसे बढ़िया काम है सत्संग। बिन सत्संग न हरिकत ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। और ही लंका में सर्वश्रेष्ठ सत्संग करने वाला हमार बढ़िया कौन तो गोस्वामी तुलसीदास स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग अतुल न ताही सकल मिली। जो सुलभ सत्संग यदि संत आपके जीवन में मिल गए तो आपके समस्या के समाधान हुई, सत्संग हुई। और सत्संग हुई तो आपके जीवन में मद है ना जिन वो मदान में आदमी मन बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। और एक से यदि संत आपके जीवन में हो जाए तो आपके समस्या का समाधान हुई। एक से तीन निवेदन है, दो चीज ला त्यागना है, एक काम ला त्यागना है, दूसरा मद ला। तो मद ला जोड़ दो काम से वो समाप्त हो, मद ला जोड़ दो आप कहा से सत्संग से तो समस्या का समाधान हो जाए। और भजन यदि भजन आपके जीवन में है तो काम समाप्त हो जाए। और यदि ऐसा हो ही
तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे ये दोहा के सार्थकता हो जी। दीप शिखा समयुति तन, मन जन हो सिपतन, भजे राम तज कामत, करे सदा सत्संग। ये भाव के साथ नमन करत दीप शिखा हुई छे, लेकिन ओकर सदुपयोग भी दुरुपयोग है। प्रकाश से उपयोग कर लेबे तो ओकर द्वारा पुस्तक को ग्रंथ पढ़ लेबे, और यदि सही उपयोग नहीं करबे तो दिया भी बुझाई और एक पतंगा सन तोरो नाश होई और वो खूब समाप्त हो जाए। ये जीवन में नहीं होना चाहिए। इस भाव के साथ में अपन वाली राम देवता बोले।